हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के पर्यावरण अध्ययन विषय का प्रोजेक्ट वर्क करवाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो आप तक सरलता से पहुंच सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट वर्क का पूर्णांक 40 अंकों का है। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भर लेना है। यहाँ पर अंकों में लिख लीजिए और यहाँ पर शब्दों में लिख लीजिए। यहाँ पर आपको अपनी शाला का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना डाइस कोड लिखना है। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड बा, प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग की केस स्टडी दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यह प्रश्न 20 अंकों का है। यहाँ पर आपको दिव्यांग व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना है। तो इसके उत्तर में लिख लीजिए, हमारे पड़ोस में एक दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं। उनका बचपन से ही एक पैर पोलियो से ग्रसित है, जिसके कारण उनको चलने में परेशानी होती है। उनके परिवार में 5 सदस्य हैं। उनके पिताजी कृषक हैं और माता गृहिणी हैं और एक भाई व एक बहन है। इस प्रकार आप भी उत्तर लिख लीजिए। अगला पॉइंट है दिव्यांग की आवश्यकता। यहाँ पर एक ये कॉलम बना हुआ है। यहाँ पर पहले कॉलम में लिखा है परिवार से स्नेह है, यानी कि दिव्यांग व्यक्ति को परिवार से स्नेह मिलता है या नहीं उसके बारे में लिखना है। तो हमने लिखा है दिव्यांग व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत स्नेह मिलता है। सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा आप भी लिख लीजिए। अगला कॉलम है शिक्षा संबंधी आवश्यकता। यहाँ पर लिख लीजिए दिव्यांग व्यक्ति को व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला कॉलम है दिव्यांग उपकरण। यहाँ पर लिख लीजिए उपकरण में उन्हें ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है। अगला कॉलम है मित्रों का साथ। इस पर लिख लीजिए इन्हें सभी मित्रों के साथ और सहयोग की आवश्यकता होती है। आखिरी कॉलम है व्यायाम एवं खेल। इसमें लिखिए इन्हें हल्के फुल्के व्यायाम और खेल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपका ये पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाइयाँ समझ आई बताइए। तो इसके उत्तर में लिखिए दिव्यांग व्यक्ति से बात करके हमें यह बात समझ में आई कि इनको, पहला पॉइंट है, इनको हमेशा अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है दिव्यांगता के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। तीसरा पॉइंट है दिव्यांग व्यक्ति के घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, जिससे शिक्षा आगे जारी रखने में भी परेशानी होती है। इस प्रकार आप भी लिख लीजिए। अगले पेज पर अगला पॉइंट दिया हुआ है, दिव्यांग की कठिनाइयाँ सुनकर आप उनकी परेशानियाँ दूर करने के लिए क्या मदद करेंगे। इसमें उत्तर में लिखिए दिव्यांग की कठिनाइयाँ सुनकर हम उनकी परेशानियाँ दूर करने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि उस व्यक्ति को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। जैसे कि उन्हें चलने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, तो उनके लिए हम चैरिटी संस्थाओं से संपर्क करके ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। दिव्यांग व्यक्ति को व्यवसाय संबंधी शिक्षा प्रदान करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और यदि दिव्यांग व्यक्ति अकेलापन महसूस करते हैं तो हम उनके साथ समय बिताकर उनका एक अच्छा मित्र बनकर उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है
आप किसी बड़े की मदद से जैसे शिक्षक या माता पिता से जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। इसके उत्तर पर लिखिए, हमने अपने शिक्षक और माता पिता से जानकारी ली कि हम दिव्यांग की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए हम उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी बता सकते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बहुत सी योजना जैसे विकलांग लोन योजना, प्रधानमंत्री विकलांग योजना, विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही हैं। ये सारी योजनाओं की जानकारी हम विकलांग व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, अपने मोहल्ले या कॉलोनी के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय या नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, फिर तालिका भरकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न भी 20 मार्क्स का है। यहाँ पर ये कॉलम दिया हुआ है, इसको हमें 10 व्यक्तियों जो व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके भरना है। तो चलिए पहले नंबर पर व्यवसाय का नाम लिखा है पहला कॉलम पर। इसमें पहला पॉइंट है, हमने लिखा है कि हमारे मोहल्ले में एक दुकान है शिवम किराना स्टोर। इसमें उस व्यवसाय का विवरण लिखना है। तो यहाँ पर दैनिक उपयोग के सामान मिलते हैं और उस व्यवसाय में होने वाले फायदे या नुकसान इस कॉलम पर लिखना है। तो यहाँ इस किराना स्टोर में ग्राहकों से मिलने वाला मुनाफा होता है। व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयाँ यहाँ पर लिखना है। तो किराना स्टोर में ग्राहकों को संतुष्ट करना व प्रतिस्पर्धा ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है हमने तुलसी वस्त्रालय, ये एक वस्त्र की दुकान है। व्यवसाय के विवरण में यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर साड़ी एवं कपड़े मिलते हैं और व्यवसाय में होने वाले फायदे इसी के जैसे रहते हैं, ग्राहकों से मिलने वाला मुनाफा होता है। और व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों में लिखिए कि यहाँ भी ग्राहकों को संतुष्ट करना व प्रतिस्पर्धा रहती है। तीसरे नंबर पर लिखना है, हमने लिखा है सब्जी की दुकान। हमारे मोहल्ले में एक सब्जी की दुकान है। इस व्यवसाय के विवरण में लिखिए सभी प्रकार की सब्जियां मिलती हैं यहाँ पर। और इसमें भी लिख लीजिए ग्राहकों से मिलने वाला मुनाफा। और यहाँ पर व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों में लिख लीजिए सब्जियों का बचना एवं खराब होना, ये कठिनाइयाँ हैं सब्जी की दुकान वाले व्यक्ति की। अगले पॉइंट में हमने लिखा है शिक्षक। हमारे मोहल्ले में एक शिक्षक हैं, इनका व्यवसाय का विवरण है कि ये शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा प्रदान करना इनका विवरण हमने लिखा है। व्यवसाय में होने वाले फायदे में हमने लिखा है कि इन्हें सैलरी मिलती है और शिक्षक को उद्दंड बच्चों को समझाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों में लिख लीजिए। अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट पे हमने लिखा है पुलिस। व्यवसाय का विवरण में लिखिए पुलिस जनता की सुरक्षा करती है, यहाँ पर लिख लीजिए इस प्रकार से। और व्यवसाय से होने वाले फायदे में लिखिए कि इन्हें सैलरी मिलती है। और व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों में लिखिए कि इन्हें अपराधियों को पकड़ना पड़ता है। अपराधियों को पकड़ना इनकी कठिनाई है, इस प्रकार लिख लीजिए। 6वें नंबर पर लिखिए सीमेंट की दुकान। विवरण में लिखना है कि सीमेंट बेचना इनका काम है। और फायदे में लिखिए कि व्यवसाय से होने वाला फायदा। और कठिनाइयों में लिखिए सीमेंट का रखरखाव। 7 पॉइंट में लिखिए स्वास्थ्य कर्मचारी, इनका विवरण है रोगियों की सेवा करना। फायदे में लिखिए इन्हें सैलरी या फीस मिलती है। और कठिनाइयों में लिखिए इन्हें संक्रमण का खतरा रहता है। 8वें नंबर पर लिखिए आटा चक्की, इसका विवरण है अनाज पीसना। फायदे में लिखिए सेवा शुल्क और कठिनाइयों में लिखिए बिजली की समस्या। 9वें नंबर पर लिखना है कृषि व्यवसाय। व्यवसाय के विवरण में लिखना है अनाज उगाना और
फ़ायदे में लिखना है फसल बेचकर फ़ायदा और कठिनाइयों में लिखना है प्राकृतिक आपदाएं। अगला 10वें नंबर पर लिखिए दूध डेयरी व्यवसाय। इनका काम में है दूध बेचना और फ़ायदे में लिखिए दूध से मुनाफा मिलता है और कठिनाइयों में लिखिए गायों के लिए चारे की समस्या, इनकी कठिनाइयाँ होती हैं। इस प्रकार आपका ये प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है, पहला पॉइंट यहाँ पर। अगला पॉइंट है कौन सा व्यवसाय नौकरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों, इसके बारे में लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखिए हमें सबसे ज़्यादा किराना की दुकान वाला व्यवसाय पसंद आया क्योंकि इसमें दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं मिलने से ग्राहकों की संख्या बनी रहती है। ऐसा लिख लीजिए आप भी। अगला पॉइंट है पसंद के व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विषय चुनना चाहिए। इसके उत्तर में लिखिए हमें जिस तरह का व्यवसाय या नौकरी करना है उसी के अनुसार विषय का चयन करना चाहिए। अगला पॉइंट है इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषताएं बताइए। इसके उत्तर पर लिखिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यवसाय एवं नौकरी दोनों ही अच्छे हैं। व्यवसाय में लाभ कम या ज़्यादा हो सकता है जबकि नौकरी में सैलरी निश्चित रहती है। इस प्रकार आपकी यह वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।